हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फॉर स्कॉलर्स में। मैं सोनम अग्रवाल आज आप सबके लिए लाई हूँ यूपी पीजीटी कॉमर्स का जो कॉमर्स से रिलेटेड जो सिलेबस है उसके बारे में स्टडी आज हम लोग करेंगे। जैसा कि हमारा खंड आ का सिलेबस है वित्तीय लेखांकन से संबंधित, उसके अंदर हमारे कुछ टॉपिक हैं जिसमें से कि एक ही टॉपिक है हमारा प्रबंधकीय वित्तीय एवं प्रबंधकीय लेखांकन, उससे रिलेटेड हम आज पढ़ेंगे। आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रबंधकीय लेखांकन से संबंधित चीज़ों को देखते हैं और पढ़ते हैं। प्रबंधकीय लेखा विधि के बारे में आज हम लोग जानते हैं कि ये इसकी धारणा और परिभाषाएं वगैरह क्या हैं। प्रबंधकीय लेखा विधि, जैसा कि देख रहे हैं आप सभी, प्रबंधकीय लेखा विधि दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रबंधकीय और लेखांकन, जिसमें प्रबंधकीय का अर्थ होता है प्रबंध की दृष्टि से या प्रबंध के लिए, और हमारा लेखा विधि या लेखांकन क्या होता है, लेखा विधि या लेखांकन व्यवसाय के विभिन्न वित्तीय व्यवहारों का लेखन, संपादन, प्रस्तुतिकरण है। इस प्रकार लेखा विधि के उस स्वरूप, व्यवस्था, तकनीकों को प्रबंधकीय लेखा विधि कहा जाता है जो व्यवसाय के संबंध में प्रबंध को उन सभी लेखांकन सूचनाओं को उपलब्ध कराता है जो प्रबंध को नियोजन करने, निर्देशन करने एवं नियंत्रण करने में सहायता करती है। अर्थात प्रबंधकीय लेखांकन एक ऐसा विधि है जो प्रबंध को उन सभी लेखांकन सूचनाओं को उपलब्ध कराता है जिससे कि हमारे प्रबंध को नियोजन करने, निर्देशन करने और नियंत्रण करने में सहायता प्राप्त होती है। तो आइए, इसके विषय में हमारे जो है बहुत सी परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हमारे सामने हैं। जैसा कि पहला एंग्लो अमेरिकन उत्पादकता परिषद ने कहा है, उनके अनुसार प्रबंधकीय लेखा विधि लेखांकन सूचनाओं का इस रूप में प्रस्तुतिकरण है जो प्रबंध को उपक्रम की नीति निर्धारित करने तथा दिन प्रतिदिन के संचालन में सहायता करती है। अगर आपसे कोई परिभाषा दे दी जाए और उसमें पूछा जाए कि किस राइटर ने कहा था या कुछ, तो उससे रिलेटेड चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रॉबर्ट एंथोनी के अनुसार है प्रबंधकीय लेखा विधि का संबंध लेखा सूचनाओं से है जो प्रबंध के लिए उपयोगी होता है। जे बेट्टी के अनुसार प्रबंधकीय लेखांकन शब्द का प्रयोग उन लेखांकन विधियों, प्रणालियों और तकनीकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिन्हें विशिष्ट ज्ञान एवं योग्यता के साथ प्रयोग करने से प्रबंध को अपने कार्य अर्थात लाभों को अधिकतम करने या हानियों को न्यूनतम करने में सहायता मिलती है। आइए अब जानते हैं प्रबंधकीय लेखांकन विधि के कार्य या उद्देश्य क्या क्या है। जैसा कि यूपी पीजीटी के सिलेबस में भी आपके ये टॉपिक मेंशन है। प्रबंधकीय लेखा विधि में कार्यों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है संचालनात्मक कार्य और दूसरा है सैद्धांतिक कार्य। तो आइए पहला हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेटिंग फंक्शंस, यानी कि संचालनात्मक कार्य के अंतर्गत हमारे क्या क्या मतलब कार्य आते हैं, उसको आइए हम देखते हैं। पहला है समंकों का अभिलेखन। ये क्या होता है? व्यावसायिक लेनदेनों का अभिलेखन लेखा विभाग का आधारभूत कार्य होता है। प्रारंभ में समंकों को मौलिक रूप से रखा जाता था जिससे उनके मूल गुण बने रहे। बाद में इन समंकों को अलग अलग वर्गों में विभाजित करके उप अभिलेखों में लिख लिया जाता है और इनके आधार पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार की जाती है। यह रिपोर्ट प्रबंध की कार्यवाही के लिए सूचनात्मक आधार प्रदान करती है। दूसरा है समंकों की वैधता निश्चित करना, कि प्रबंध की क्रियाविधि की प्रभावशीलता को वित्तीय समंकों की शुद्धता पूर्णता पर निर्भर करती है। अतः प्रबंध द्वारा समंकों का प्रयोग करने से पूर्व उचित संवहन एवं अनुभव के आधार पर यह निश्चित कर लेना चाहिए कि समंक शुद्ध है या पूर्ण है कि नहीं। इस चीज को हमें निश्चित कर लेना चाहिए। फिर है वित्तीय समंकों का संवहन। समंकों का उचित प्रतिफल तभी मिलता है जब समंकों को प्रबंध के उन व्यक्तियों तक प्रेषित कर दिया जाए जिन्हें उनके आधार पर निर्णय लेना, कार्रवाई करनी है। इस दृष्टि से पूंजी, श्रम, मशीन एवं सामग्री के आधार पर पूरी संचालन क्रियाओं को लागत, आगम एवं लाभ इत्यादि के रूप में मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है तथा इन समंकों का उचित रूप में तथा उचित समयावधि पर प्रबंध को संवहन किया जाता है। इसे प्रतिवेदन व्यवस्था भी कहा जाता है। फिर है समंकों का निर्वचन। समंकों का निर्वचन प्रबंध की लेखा विधि का महत्वपूर्ण कार्य है।
इसमें समंकों का निष्पक्ष वस्तुनिष्ठ एवं संचित निर्वचन किया जाता है, अर्थात समंकों का विश्लेषण करके उनके संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते थे जिनके आधार पर प्रबंध वास्तविक स्थिति को समझ सके और अपने कार्यों को उचित रूप से कर सके। दूसरा है इसके सैद्धांतिक कार्य। इसमें क्या है, सैद्धांतिक कार्य उद्देश्य इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। पूर्वानुमान एवं नियोजन में सहायता करता है। प्रबंधकीय कार्य क्या है कि हमारे पूर्वानुमान एवं नियोजन में सहायता करता है। संख्या के लक्ष्यों को निर्धारित करना तथा इनकी प्राप्ति के लिए नियोजन करना प्रबंधकीय लेखा विधि का प्रमुख कार्य है, जिससे कि इसके अंतर्गत उत्पादन लागत, विक्रय, नगद प्राप्ति, नगद भुगतान तथा लाभ इत्यादि के पूर्वानुमान किए जाते तथा इनके आधार पर नियोजन तैयार किया जाता है, अर्थात क्या और कैसे करना है का निर्धारण किया जाता है। नियोजन दो प्रकार का होता है, अवधि नियोजन और परियोजना नियोजन। अगर आपसे पूछ लिया जाए नियोजन कितने प्रकार के होते हैं तो इस बात को भी ध्यान में रखिए कि हमारे दो प्रकार के होते हैं। अवधि नियोजन में कार्य की रूपरेखा के लिए बजट तैयार किए जाते हैं, जबकि परियोजना में क्या होता है, इसमें सीमांत लागत, समविच्छेद बिंदु, रोकड़ प्रवाह, रोकड़ बजट, पूंजीगत बजट, रेखीय कार्यक्रमण इत्यादि तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। संगठन में सहायता के लिए नियोजन के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न व्यक्तियों के बीच दायित्वों को बंटवारा और अधिकार रेखांकन, ये दोनों कार्य संगठन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। प्रबंधकीय लेखा विधि इस कार्य में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, संगठन में सहायता करने हेतु, नियंत्रण में सहायता करने हेतु, नियंत्रण कार्य से यह सुनिश्चित करना कि कार्य का निष्पादन नियोजन निर्धारित प्रमापों के अनुसार पूरा हुआ है कि नहीं, इसके बारे में दृष्टि से प्रबंधकीय लेखा विधि द्वारा बजटरी नियंत्रण, प्रमाप, लागत विधि, विभागीय कार्य विवरण और लोचदार बजट आदि तकनीकों में प्रबंध की सहायता की जाती है। संवहन में सहायता के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है। संचालन परिणामों को रिपोर्ट और विवरण के रूप में संकलित किया जाता है। लागत लेखा की सहायता से इन रिपोर्टों और विवरणों को अधिक विश्लेषणात्मक तथा स्पष्ट बनाया जा सकता है। प्रकाशित खातों द्वारा बाहरी पक्षों जैसे अंशधारियों, ऋणधारियों एवं अन्य संस्थाओं को व्यावसायिक समंकों के साथ जानकारी दी जाती है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें तैयार करके व्यावसायिक संचालन के संबंध में प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को सूचित किया जाता है। समन्वय में सहायता के लिए जिससे इसकी विभिन्न क्रियाओं के लिए बजटों का पूर्ण योगदान होता है। व्यावसायिक क्रियाओं में कर्मचारियों के लिए अभिप्रेरणा, प्रबंध की लेखा विधि प्रबंधकों के सामने कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए योजनाएं प्रस्तुत करती है और उन्हें क्रियान्वित करती है। कुल मिलाकर प्रबंध की लेखा विधि का कार्यक्षेत्र काफी व्यापक है और इसमें लेखांकन व्यवस्था एवं तकनीकों पर आधारित उन सभी कार्यों को शामिल किया जाता है जिनसे प्रबंध को सहायता मिलती है। आइए अब देखते हैं प्रबंध की लेखा विधि की भूमिका या महत्व क्या क्या है, या इसको कह सकते हैं प्रबंध के एक यंत्र के रूप में प्रबंध की लेखा विधि। दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं। इससे क्या होता है, इस वर्तमान समय प्रबंध की लेखा विधि प्रबंध व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, उपयोगी यंत्र बन गई है। वास्तव में प्रबंध की लेखा विधि के आधार पर तैयार रिपोर्ट और संपादित समंक ही प्रबंध की क्रियाओं का संचालन का आधार बनते हैं। वास्तविकता यह है कि प्रबंध की लेखा विधि केवल प्रबंध की कार्यकुशलता ही नहीं, वरन कर्मचारियों कार्यकुशलता में भी वृद्धि करती है। इसके अंतर्गत निम्न शीर्षकों को रखा जाता है। क्या है, कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, इससे व्यावसायिक क्रियाओं की कार्यकुशलता बढ़ती है। इस लेखा विधि में पूर्वानुमान एवं नियोजन के आधार पर प्रत्येक विभाग के लक्ष्य पहले से निर्धारित किए जाते हैं तथा बाद में प्राप्त परिणामों से उनकी तुलना की जाती है। यह व्यवस्था संस्था की कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायक होती है तथा कर्मचारियों मशीनों की क्षमता का अनुकूल प्रयोग संभव बनाती है। उचित नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य, उसे उचित बनाने में प्रबंध की लेखा विधि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेखांकन सूचनाओं के द्वारा प्रबंध विभिन्न क्रियाओं और विभागों की योजना तैयार करता है। इस दृष्टि से विभिन्न विभागों के लिए अलग अलग और फिर पूरे संगठन के लिए एक मास्टर प्लान बना दिया जाता है। प्रत्येक विभाग और व्यक्ति का कार्य पहले से निश्चित कर दिया जाता है और सभी की क्रियाओं को व्यवस्थित रूप में नियोजित किया जाता है। कार्य निष्पादन का मापन, प्रबंध की लेखा विधि कार्य निष्पादन के मापन एवं प्रबंध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रमाप लागत विधि के द्वारा लागत के प्रमाप निश्चित कर दिए जाते हैं और फिर वास्तविक परिणामों से तुलना करके कार्यकुशलता की
अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति का मापन किया जाता है। यानी कि लागत के इसके अंतर्गत क्या करते हैं, परिमाप निश्चित कर जाते हैं और वास्तविक परिणामों से इसकी तुलना की जाती है और फिर देखा जाता है कि उससे परिणाम क्या अनुकूल आ रहे हैं कि प्रतिकूल आ रहे हैं, उसका मापन किया जाता है। इसी पर बजटीय नियंत्रण तकनीक भी कार्य निष्पादन मापन में सहायक होती है। प्रभावकारी प्रबंध की नियंत्रण होता है। प्रबंध की कुशलता उसके प्रभावकारी नियंत्रण पर निर्भर करती है और प्रबंध की लेखा विधि विशिष्ट भूमिका है। वर्तमान नियंत्रण कार्य एक सतत प्रक्रिया बन गया है। इसके लिए आवश्यक है कि व्यवसाय के प्रत्येक पहलू के निष्पादन के लिए पूर्ण विवरण सहित सूचनाएं एकत्रित की जाए और उससे उनका उचित संपादन किया जाए। प्रबंध के विचार की दृष्टि से उनका विश्लेषण किया जाए। ग्राहकों की सेवा में सुधार। प्रबंध की लेखा विधि के आधार पर लागत को नियंत्रित करने, उत्पादित वस्तुओं सेवाओं को उसको मानक स्तर की बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। इसके साथ ही निर्धारित समय पर उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास भी किया जाता है। इस सभी से ग्राहकों की सेवा में सुधार होता है क्योंकि उसे उचित समय पर उचित मूल्य पर और उचित किस्म की वस्तु प्रदान करना संभव होता है। लाभों को अधिकतम करना। प्रबंध की लेखा विधि प्रयोग में लागत को नियंत्रित करने और कार्यकुशलता को बढ़ाने में सहायता मिलती है। इससे व्यवसाय के क्या होता है, लाभ में वृद्धि होती है, उसकी संभावना होती है। शीघ्र एवं सही निर्णय हम ले सकते हैं। विभिन्न स्तरों के संचालन के विभिन्न पहलुओं पर सतत सूचनाएं एवं विश्लेषण उपलब्ध कराती है प्रबंध की लेखा विधि। इससे प्रबंध को शीघ्र एवं सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है। व्यवसायिक जोखिमों में कमी होती है। प्रबंध की लेखा विधि में भूतकालीन योजनाओं को एकत्रित करने, उनका विश्लेषण किए जाने के कारण प्रबंध को अपने व्यवसाय के संबंध में उतार चढ़ाव की प्रकृति, उनके कारण और प्रभाव की जानकारी हो जाती है, जिससे कि भविष्य में उनकी सुरक्षा की योजना बना सकते हैं। इस प्रकार व्यवसाय को व्यापार चक्र या मौसमी प्रकृति के प्रवचनों के प्रभाव से मुक्त किया जा सकता है तथा विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक जोखिमों में कमी लाई जा सकती है। आइए अब हम लोग देखते हैं वित्तीय लेखा विधि और प्रबंध की लेखा विधि में अंतर, जो कि हमारे यूपीपीजीटी के कॉमर्स के सिलेबस में ये टॉपिक भी मेंशन है। जैसा कि हम सब जानते हैं, वित्तीय लेखा विधि व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के व्यवहारों को लिखने से संबंधित है। इन व्यवहारों को उनके प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है तथा अंत में उनके आधार पर एक निश्चित अवधि में लाभ हानि या अवधि के अंत में वित्तीय स्थिति की जानकारी उपलब्ध हो जाती है। दूसरी प्रबंध की लेखा विधि वित्तीय लेखा विधि अन्य स्रोतों से प्राप्त समंकों का इस प्रकार संपादन, विश्लेषण, निर्वचन करती है जिससे प्रबंध को अपनी क्रियाओं जैसे नियोजन, निर्देशन, निर्णयन एवं नियंत्रण सहायता मिल सके। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि जहाँ प्रबंध की लेखा विधि का कार्य समाप्त होता है वहीं से प्रबंध की लेखा विधि प्रारंभ होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रबंध की लेखा विधि के क्षेत्र में वित्तीय लेखा विधि को शामिल किया जाता है, लेकिन इन दोनों लेखा निम्न आधार पर अंतर किया जा सकता है इन दोनों में। आइए देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। अगर उद्देश्य की बात करें तो वित्तीय लेखा विधि का उद्देश्य व्यवहारों का लेखन तथा उसके आधार पर एक निश्चित अवधि में लाभ हानि या अवधि के अंत में वित्तीय स्थिति को दर्शाना, और प्रबंध की लेखा विधि का इसका उद्देश्य प्रबंध में निर्णय लेने, नीतियाँ बनाने और योजना तैयार करने में सहायता की दृष्टि से लेखांकन सूचनाएं प्रदान करना। विषय सामग्री क्या है, इसमें पूरे उपक्रम के लेखे तैयार किए जाते हैं। उपक्रम के कुल कार्य कुशलता का मापन किया जाता है, जबकि हमारे ये प्रबंध की लेखा विधि में क्या है, इसमें उपक्रम के विभिन्न विभागों तथा लागत केंद्रों के आधार पर विवरण की तैयारी और विश्लेषण किया जाता है तथा पूरे उपक्रम के साथ विभागीय स्तर पर विभिन्न दृष्टिकोणों में कार्यकुशलता का मापन किया जाता है। प्रकृति वित्तीय प्रकृति का मुख्य संबंध ऐतिहासिक समंकों से है। इसमें उन्हीं व्यवहारों का लेखा होता है जो वास्तव में हो गए हैं या उनकी वास्तविक राशियों का प्रयोग किया जाता है। और प्रबंध की लेखा विधि मुख्यतः भविष्य के समंकों का प्रक्षेपण से संबंधित है। इसमें भूतकालीन समंकों तथ्यों का प्रयोग उसी सीमा तक किया जाता है जहाँ तक व्यवसाय की भावी स्थिति को प्रभावित करती है। अनिवार्यता समानता, यह लेखा विधि अनिवार्य सी है और जिन उपकरणों में अनिवार्य नहीं होती वहाँ आवश्यक अवश्य बन जाती है। कंपनी संगठन में इस लेखा विधि की प्रक्रिया में प्रारूप भी निर्धारित करती है। प्रबंध की लेखा विधि का प्रयोग ऐच्छिक है और समानता इसी प्रकार वैधानिक रूप से निर्धारित नहीं होती है। शुद्धता, इसमें सूचना की पूर्ण शुद्धता अनिवार्य होती है। इसमें निकटतम या पूर्णांक राशियों को अधिक उपयोगी माना जाता है। विवरण देखते हैं, इसमें केवल उन्हीं व्यवहारों और घटनाओं का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है।
जबकि प्रबंध की रेखा विधि में मौद्रिक तथा अमौद्रिक दोनों प्रकार के ऐतिहासिक घटनाओं का समावेश होता है जो प्रबंध की क्रियाओं को प्रभावित करती है। अमौद्रिक घटनाओं में तकनीकी परिवर्तन, बाजार में प्रतियोगिता की स्थिति और उपभोक्ताओं की रुचि इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो इसे भी रहने देते हैं। आपके लिए इतना इनफ है। आई होप आपको ये चैनल और आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आपको पसंद आएंगे वीडियोस। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।